वहीं इनेलो की परिवर्तन यात्रा लगातार चल रही है। इनेलो नेता कर्ण चौटाला का बयान भी सामने आया है। बीजेपी ने राजनीति को ओछा किया है, सरकार ने खिलाड़ियों का अपमान किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इनेलो में बदनाम लोगों की जगह नहीं है। मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि सीएम को खुद पर अहंकार हो गया है। तो तमाम बयान दिए गए कर्ण चौटाला द्वारा। सरकार ने खिलाड़ियों का अपमान किया है। वहीं मुख्यमंत्री को भी घिरते नजर आए कर्ण चौटाला। कहा कि सीएम को खुद पर अहंकार हो गया है। ये तमाम बयान दिए गए कर्ण चौटाला द्वारा। बता दें, इनेलो की ओर से परिवर्तन यात्रा पूरे हरियाणा में निकाली जा रही है और लोगों का उत्साह भी इस यात्रा के प्रति देखने को मिल रहा है। आज जो राजनीतिक माहौल है देश के अंदर, चाहे वो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, कभी सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती है, नहीं तो ईडी एक हथियार बना रखा है। राजनीति को बड़ा ओछा कर दिया। पहले राजनीति बड़ी साफ सुथरी हुआ करती थी। राजनीतिक लड़ाइयां जरूर लड़ी जाती थी, लेकिन कभी पर्सनल नहीं होती थी। ये जब खिलाड़ी मेडल जीत करके आए थे, जब तो प्रधानमंत्री ने इनको अपने निवास पे बुला करके इनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, इनके साथ खाना खाया, चाय पी, जब तो देश के धरोहर थे। आज इनके ऊपर समस्या आई तो इस प्रधानमंत्री को भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी शर्म नहीं आई, या एक दिन भी ये एहसास नहीं हुआ कि भाई मैं इनको घर बुला करके एक दिन इनसे पूछ तो लूं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, या तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें आज सड़कों पे बैठना पड़ा। ये तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों को अपमानित किया गया है। जिनकी सोच हरियाणा हित के लिए नहीं है, उनकी हमारे साथ कोई जगह नहीं। और ये बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने स्पष्ट कर दी। बदनाम लोगों की इंडियन नेशनल लोकदल में कोई जगह नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय ने अपने आप को कहीं ना कहीं यूं सोचा कि मैं जननायक चौधरी देवीलाल जी की कॉपी कर लूं, या मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नकल करके इस प्रकार के प्रोग्राम करके जनता में जा पाऊंगा और जनता से मिल लूंगा तो क्या पता मेरी छवि थोड़ी ठीक हो जाए। लेकिन एक अहंकार जो होता है ना, वो आदमी को मरवाता है। और मुख्यमंत्री जी का जो अहंकार है वो निकल करके इन जनसंवाद में आया, तभी उनका विरोध हुआ। वहीं इनेलो की परिवर्तन यात्रा लगातार चल रही है। इनेलो नेता कर्ण चौटाला का बयान भी सामने आया है। बीजेपी ने राजनीति को ओछा किया है, सरकार ने खिलाड़ियों का अपमान किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इनेलो में बदनाम लोगों की जगह नहीं है। मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि सीएम को खुद पर अहंकार हो गया है। तो तमाम बयान दिए गए कर्ण चौटाला द्वारा। सरकार ने खिलाड़ियों का अपमान किया है। वहीं मुख्यमंत्री को भी घिरते नजर आए कर्ण चौटाला। कहा कि सीएम को खुद पर अहंकार हो गया है। ये तमाम बयान दिए गए कर्ण चौटाला द्वारा। बता दें, इनेलो की ओर से परिवर्तन यात्रा पूरे हरियाणा में निकाली जा रही है और लोगों का उत्साह भी इस यात्रा के प्रति देखने को मिल रहा है। आज जो राजनीतिक माहौल है देश के अंदर, चाहे वो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, कभी सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती है, नहीं तो ईडी एक हथियार बना रखा है। राजनीति को बड़ा ओछा कर दिया। पहले राजनीति बड़ी साफ सुथरी हुआ करती थी। राजनीतिक लड़ाइयां जरूर लड़ी जाती थी, लेकिन कभी पर्सनल नहीं होती थी। ये जब खिलाड़ी मेडल जीत करके आए थे, जब तो प्रधानमंत्री ने इनको अपने निवास पे बुला करके इनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, इनके साथ खाना खाया, चाय पी, जब तो देश के धरोहर थे। आज इनके ऊपर समस्या आई तो इस प्रधानमंत्री को भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी शर्म नहीं आई, या एक दिन भी ये एहसास नहीं हुआ कि भाई मैं इनको घर बुला करके एक दिन इनसे पूछ तो लूं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, या तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें आज सड़कों पे बैठना पड़ा। ये तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों को अपमानित किया गया है। जिनकी सोच हरियाणा हित के लिए नहीं है, उनकी हमारे साथ कोई जगह नहीं। और ये बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने स्पष्ट कर दी। बदनाम लोगों की इंडियन नेशनल लोकदल में कोई जगह नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय ने अपने आप को कहीं ना कहीं यूं सोचा कि मैं जननायक चौधरी देवीलाल जी की कॉपी कर लूं, या मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नकल करके इस प्रकार के प्रोग्राम करके जनता में जा पाऊंगा और जनता से मिल लूंगा तो क्या पता मेरी छवि थोड़ी ठीक हो जाए। लेकिन एक अहंकार जो होता है ना, वो आदमी को मरवाता है। और मुख्यमंत्री जी का जो अहंकार है वो निकल करके इन जनसंवाद में आया, तभी उनका विरोध।